बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में पुलिस तो इसकी जांच करेगी ही, साथ ही सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो कई विभागों के समन्वय के साथ मदरसों की जांच के अभियान को संचालित करेगी। ये समिति 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और प्रदेश में संचालित होने वाले सभी मदरसों का मदरसा बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। इस समय मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 415 मदरसे संचालित हो रहे हैं। यहाँ 40,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत मदरसों के संचालित होने की शिकायतें आ रही है। पुलिस महानिरीक्षक और प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ अवैध मदरसों की कुछ संलिप्तता वाली गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि राज्य में अगर कोई अवैध मदरसे चल रहे हैं या वो पंजीकृत नहीं है तो उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के निर्देश यहां पर दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्त गतिविधियां देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो इनकी दस्तावेज है या अन्य चीजें है इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है पुलिस शुरू करने जा रही है और इसमें इनकी इवन फंडिंग, अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है पुलिस करेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्षता गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को सम्मान और समान तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृति धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होनी जरूरी है क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आयोग को बहुत ही खुशी है कि सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि मदरसों की जांच भी करी जाए, ज़मीन की जांच करी जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि रजिस्टर नहीं करते। तो अपने ही ये बनाए गए सिस्टम में अगर मदरसे, जो कि मदरसा बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया एक सिस्टम है और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं या अधिकतर मदरसे जहाँ जहाँ हम गए वो उस बोर्ड के साथ हमें अधिकृत नहीं मिले। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया। हमारी जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मदरसों में उनके जो मदरसों के नियम हैं और धार्मिक दृष्टि से भी जो मदरसे के नियम हैं कि प्राइवेट लैंड पे नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा लगता है, दान का पैसा लगता है, तो फिर ये ज़मीन भी किसी सोसाइटी की होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मदरसे जो थे वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे ज़मीन थी और वहाँ पर फिर दान के पैसों से और बाहर के बच्चे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने घोषणा की कि हरिद्वार की सभी 318 ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर्ड डिजिटलीकृत किए जाएंगे जिससे नागरिकों को ऑनलाइन नकल त्वरित गति से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही उन्होंने हरिद्वार कल्चर नाम से बस सेवा शुरू करने और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घाटों तक खास व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री ने वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और जड़ी बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही। आपको बता दें कि मंगलौर बाईपास के डीपीआर निर्माण में तेजी लाने और खराब संपर्क मार्गों की मरम्मत के निर्देश भी दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक पानी पहुंचाने और खोदी गई सड़कों को प्राथमिकता से ठीक करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना, राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाओं के तहत करोड़ों की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ये इस बैठक के अंदर मैंने घोषणा की है परिवार रजिस्टर का डिजिटलाइजेशन होगा। जनपद हरिद्वार में पंचायती राज विभाग द्वारा
सभी ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा। इससे जनसामान्य को त्वरित गति से ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नकल जारी की जा सकेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके साथ साथ आज हमारी बहुत बड़ी बैठक हुई। जिला योजना के अंतर्गत जनपद को कुल 67 करोड़ 45 लाख धनराशि आवंटित की गई थी, जिससे कि अब तक 47 करोड़ 25 लाख जो है व्यय हो चुका है। हमने ये हिदायत दी है कि जो भी पैसा वो व्यय किया जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और 75% जो है खर्च हो जा रहा है। उधर खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। ये यात्रा सभी 13 जनपदों से होकर गुजरेगी और हर जनपद में इस दौरान कई आयोजन किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मशाल यात्रा का आरंभ हल्द्वानी से किया जाएगा और 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मशाल यात्रा को रवाना करेंगे। यहां से ये यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जनपदों में जाएगी। देखिए, हम सबको विदित है कि राष्ट्रीय खेलों का आगाज़ हो चुका है और एक लॉन्च कार्यक्रम 15 दिसंबर को आप हम सब लोगों ने उसके साक्षी बने हैं। बहुत ही वृहद कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चूँकि इसके लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सूचना विभाग के पास में है। उन्हीं अधिकारियों को आज आमंत्रित भी किया था, जिसमें हमारे सूचना के सेक्रेटरी से लेकर संबंधित अधिकारी आज मौजूद रहे और हमारे विभाग के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनको ये साफ निर्देशित किया है। चूँकि अब हमारे सिंबॉलिक चीज़ें जो है वो लोकार्पित हो चुकी हैं, चाहे वो हमारा मैस्केट हो, चाहे वो हमारा लोगो हो, स्लोगन हो, एंथम हो, हमारी जर्सी हो। अब प्रकाशन में सब चीज़ें जो है पूरे 13 जनपदों में दिखना चाहिए। उधर सतपुली नगर पंचायत में बीजेपी का एक टिकट टूट गया। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टिकट की वजह से राजनीतिक दलों के विकेट गिरते जा रहे हैं। नेता इधर से उधर पाला बदल रहे हैं और इसकी शुरुआत सतपुली नगर पंचायत से हो गई है। यहाँ पर बीजेपी के युवा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के करीबी जगदम्बा डंगवाल ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें कि जगदम्बा गुट अपने खेमे के आदमी को टिकट दिलाना चाहते थे। जगदम्बा डंगवाल पूर्व में सतपुली के ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उनकी नगर पंचायत में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले चुनाव के समय जगदम्बा डंगवाल ने क्षेत्रीय दल यूकेडी को ज्वाइन किया था और चुनाव हारने के बाद फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान मोहित नेगी जिलाध्यक्ष यूथ, श्रीकांत जिलाध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें जो है ये दोनों जो दल हैं, मुख्य दल हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज जो हमारी नगर निकाय के संदर्भ में हमारी जो बैठक हुई है, निश्चित रूप से एक सार्थक बैठक हम उसको कह सकते हैं। और उस बैठक में जो है हमारे जो नगर अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ के जो प्रतिष्ठित वो जो है हम कह सकते हैं जगदम्बा प्रसाद डंगवाल जी, उनको जो है कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। हम जो है जगदम्बा प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से, क्योंकि पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और नगर पंचायत के चुनाव हैं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत बड़ी टीम है और वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अधिक लोगों अभी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और आने वाले समय में आपको इसके परिणाम मिलेंगे और कांग्रेस इस नगर निकाय पंचायत चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेगी। और उधर प्रयागराज कुंभ को लेकर सभी स्थानों से संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। निरंजनी अखाड़े के रमता 5 भी प्रयाग कुंभ के लिए हरिद्वार से रवाना हुए। ढोल बाजे और अखाड़े के ईष्ट त्रिशूल भाले के साथ अखाड़े के संत हरिद्वार से रवाना हुए। अखाड़े के सचिव ने सभी संतों को माल्यार्पण कर हरिद्वार से प्रयागराज के लिए विदा किया। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि अखाड़े की परंपरा है कि रमता 5 दही और चावल का भोग लगाने के बाद कुंभ के लिए प्रस्थान करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 30 दिसंबर को धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जबकि 4 जनवरी को अखाड़े का नगर प्रवेश होगा। तो अब प्रयागराज में कुंभ को लेकर संतों का आगमन शुरू हो गया है। अखाड़े के सचिव ने हरिद्वार में संतों को रवाना किया
महाकुंभ में संतों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस कड़ी में निरंजनी अखाड़े के रमता संत भी रवाना हुए। हरिद्वार से ये संत रवाना हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ के लिए। ढोल नगाड़ों के साथ हरिद्वार से इन संतों को रवाना किया गया। पौराणिक परंपराओं के अनुसार ये संत प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुए। वहीं उत्तराखंड में सिनेमा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। स्थानीय भाषा में लगातार फिल्मों का निर्माण हो रहा है, जिससे यहाँ के लोकल कलाकारों को फिल्म जगत में एक अच्छा मंच मिल रहा है। सरकार की मंशा थी कि प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जाए और वहाँ पर फिल्म डेस्टिनेशन बनाई जाए। आज उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर फिल्मों का निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के दून ऑफ मॉल में 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर यहाँ पहली गढ़वाली भाषा में बनी फिल्म कारा एक प्रथा को रिलीज किया गया। इस फिल्म को देखने के लिए अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुंचे और फिल्म की सराहना भी की। सर, मैं जैसे देहरादून से हूँ और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने मल्टीप्लेक्स और पीवीआर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग जनरली जब दिल्ली गुड़गांव जाते थे तो तभी देखते थे। यहाँ पर जैसे मॉल ऑफ देहरादून इतना सुंदर मॉल है, खुला है, और पीवीआर भी यहाँ पे 6 ऑडीज़ हैं और हर तरह की मूवीज़ यहाँ पर हैं, फैमिली मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर एक। और प्लस जो एक बड़ी अच्छी बात है कि आज भी जैसे यहाँ पे कारा एक प्रथा करके गढ़वाली मूवी है, तो ये लोग रीजनल मूवीज़ भी काफ़ी यहाँ पर प्रमोट हो रही हैं, काफ़ी देखने को मिलेगी। जनरली बॉलीवुड सिनेमा है या हॉलीवुड सिनेमा है, तो अपना जो रीजनल गढ़वाली सिनेमा का मूवीज़ भी यहाँ पर ये लोग काफ़ी लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं जनतंत्र के दर्शकों का धन्यवाद, जनतंत्र के जो भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं इस जनतंत्र जो चैनल है उसके माध्यम से भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग फिल्म देखने आइएगा। इसका शो टाइम 1 बजे है। कारा एक प्रथा, ये एक प्रथा है, मतलब बहुत पुरानी चली आ रही है ये, और 2005 में ये अखबारों में छप गई थी, इसलिए हमें ये टाइटल अच्छा लगा और हमने इस पे फिल्म बनाने का निर्णय लिया। ये तो हमारी शुरू से ही मांग रही है सरकारों से, जब जो भी सरकारें रहीं, कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारे जो असली दर्शक हैं वो तो पहाड़ों में हैं और जहाँ दर्शक हैं वहाँ सिनेमा हॉल नहीं है। तो हम तो शुरू से यही कहते रहे हैं कि भाई जहाँ जो कस्बे हैं, थोड़ा बड़े वो टाउन्स हैं, वहाँ पर जो है ना 100, 50, 75 सीट के डिजिटल थिएटर सरकार बनाए या सरकार ना बनाए तो उस तरह की सुविधाएं दे, ताकि लोग जो हैं वो आगे उनको बनाएं और वहाँ पर थिएटर बनेंगे, वहाँ की दर्शक जो फिल्मों को देखेंगे। एक्चुअली हम तो बना तो पहाड़ के दर्शकों के लिए रहे ना, शहरों में जो पहाड़ी हैं, जो संपन्न हैं, जो मॉल में आके देख सकते हैं, वो आते नहीं हैं। हरिद्वार के श्यामपुर के नीलेश्वर महादेव मंदिर में मशहूर गायक हनी सिंह और कवि कुमार विश्वास ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। हनी सिंह ने बताया कि नशे से जूझने के बाद वो पिछले 4 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं, जहां से उन्हें नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जल्द रिलीज होने वाली है, जिसके पहले वो भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शुद्धोदकस्नानं शुद्धवालाहं समर्पयामि। तदनन्तरं मधुस्नानं मधुपाधारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः मार्गेण हस्तयोर्घं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं शुद्धोदकस्नानं शुद्धवालाहं नमः। वहीं देहरादून पुलिस के लिए दिसंबर का ये महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल क्रिसमस डे के साथ ही नए साल का जश्न भी 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में भारी भीड़ की उम्मीद है। इसको देखते हुए दून पुलिस ने नई कार्य योजना तैयार की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सभी कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस फोर्स के उचित इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा दून पुलिस ने मसूरी में ट्रैफिक जैम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैनाती की है। साथ ही जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।
और देखिए जैसा ये देखा है कि लास्ट का जो हमारा क्रिसमस का है और इसके साथ ही विंटर कार्निवाल भी 26 से 30 मसूरी में प्रस्तावित जो होगा, और अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, इसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पे मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ सीओ और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम पीएसी और अन्य बल भी दे रहे हैं, और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किए हैं क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहाँ पर एक पार्किंग का शुरू किया, उसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहाँ से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहाँ पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। उधर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि दोनों मृतक यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों से दोनों घर से फरार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों ने रेलवे स्टेशन पर जहरीला पदार्थ खाकर घर वालों को जानकारी दी। परिजनों का कहना है कि सिविल अस्पताल रुड़की में कुछ लोग निजी अस्पताल में उन्हें भेजा और जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों के परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़के की घरवाली वो भी आई हुई थी और मैं, मेरा भाई है, अरे और हम भी 3 आदमी आए थे। हम घर गांव से 5 आदमी आए थे जी। वो हमें पता नहीं जी कौन से हॉस्पिटल में। तो अब क्या पुलिस को सूचना दी आपने? जी हमने पुलिस को ये सूचना दी, जैसे ही हम हॉस्पिटल में आए और स्टाफ ने देख कर बोला कि यहाँ पहला आए थे, अगर इनका इलाज उस टाइम ठीक टाइम पर हो जाता तो ये दोनों बच जाते। इनकी कंडीशन इतनी बेकार नहीं थी कि ये बोल नहीं सकते, चल भी रहे थे, फिर भी रहे थे, बोल भी रहे थे। हमारे पे भी वीडियो भी कॉल करी थी उन्होंने, दोनों अच्छे खड़े थे, अच्छे बोल रहे थे। ये तो बोला था उन्होंने कि हमने जहर खा लिया, लेकिन कंडीशन इतनी वीक नहीं थी उनकी। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मेडिकल संचालकों से अपील की है कि वो अपने स्टॉक में एक्सपायर्ड दवाइयां न रखें। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती है जिसमें एक्सपायरी दवाओं के बारे में समझाया जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि वो नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर जांच करती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेडिकल संचालकों को निर्देश दिए कि वो स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें और एक्सपायरी दवाओं को तुरंत हटाएं। है कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं किसी को ना दी जाए, और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है, और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पर जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग रखनी है और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है, और मेडिकल कोई भी ग्राहक आता है तो उसको दवाइयाँ चेक करा के देनी है। तो पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी चौक पर इंद्रमणि बडोनी विचार स्मृति मंच ने प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रदर्शन कर 24 दिसंबर से पहले गांधी इंद्रमणि बडोनी की स्मृति को ठीक करने की मांग की। इस दौरान मंच के लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जिसमें मांग की गई कि 25 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं वर्षगांठ है, जिसको लेकर मंच की तरफ से इंद्रमणि बडोनी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, लेकिन उनकी मूर्ति और चौक की दुर्दशा हो रही है, जिसको लेकर कई बार पालिका प्रशासन को लिखित पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आपने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।